नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक भवन राज्य मंत्रालय में आज फिर आग लग गई और वो अग्निकांड का शिकार हो गया। मध्य प्रदेश के कई ऐसे भवन हैं जहां बार बार सरकारी भवन बार बार आग लग रही है। और अभी कोई साल भर पहले 11 जून 2023 को सतपुड़ा भवन में भयावह आग लगी थी। यह भवन वल्लभ भवन से चंद कदम दूर है और वो भवन 2 दिनों तक धधकता रहा था। सेना बुलानी पड़ी थी। बहुत जबरदस्त प्रयास के बाद उस आग पर काबू पाया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था, भवन को क्षति हुई थी। और जब ये कांड हुआ था उसके बाद ये सरकार की ओर से इच्छा शक्ति जताई गई थी या ये कहा गया था कि ऐसी अग्नि दुर्घटनाएं पुनः ना हो उसके लिए हम गंभीर प्रयास करेंगे। जांच भी बैठाई गई थी। जांच की क्या रिपोर्ट आई आज तक मालूम नहीं हो पाया है। और क्या गंभीर प्रयास किए गए इसकी कलई आज वल्लभ भवन में जब आग लगी तो पुनः खुल गई। और ये पहली बार नहीं है। भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल में एक बड़ा अग्निकांड हुआ था। वो अग्निकांड 2021 में उधर 7 जानें चली गई थी। और एक खास बात यह भी है कि आग की घटनाएं जब भी ये सरकारी भवनों में होती हैं, चाहे वो सतपुड़ा हो और चाहे वल्लभ भवन हो, छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी के दिन आग लगती है। जब पिछली बार आग लगी थी 11 जून 2023 को, तो उस दिन छुट्टी थी। और आज भी शनिवार का अवकाश है, आग लगी। तो बार बार ये सवाल उठता है कि आग आखिर ये छुट्टी वाले दिन क्यों लगती है और लापरवाही क्यों बार बार बरती जाती, क्यों नहीं एक ऐसे प्रयास किए जाते जिससे कि ऐसे कांड पुनः ना हो। ठीक है, आज छुट्टी का दिन था तो एक ये भी इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि यदि आज कार्यालयीन दिवस होता और कहीं कर्मचारी चपेट में आग की आ गए होते तो क्या होता। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि ये दुर्घटना है, शरारत है या साजिश है। तो हम इसी पर बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देशदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। देशदीप जी का परिचय मैं अपने 4 PM के दर्शकों से करा दूंगी। देशदीप जी को 3.5 दशक से ज्यादा का वक्त पत्रकारिता करते करते हो चुका है। उन्होंने लंबे वक्त तक प्रशासनिक रिपोर्टिंग, राजनीतिक रिपोर्टर हैं और बहुत अलग अलग विधा के वे बहुत शानदार रिपोर्टर रहे हैं और बड़ी एक ऐसी पकड़ रखते हैं, हर नब्ज से भी वाकिफ है और उनकी कई रिपोर्ट्स बड़ी तहलका मचाती रही। तो देशदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगा कि ये फिर हो गया एक अग्निकांड, कैसे ये बार बार होता है। और मैंने जो छुट्टी का दिन एक बात कही, शंका पैदा होती है, संदेह खड़े होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। क्या है आपकी प्रतिक्रिया देशदीप भाई? देखिए, बहुत 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 गंभीर विषय है ये, अत्यधिक गंभीर विषय है। अब जहाँ अभी अग्निकांड हुआ है, जैसे वल्लभ भवन या स्टेट सेक्रेटेरिएट है, वो तो सत्ता का शीर्ष का स्थान है। जिसे हम बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी की वहाँ गद्दी है वल्लभ भवन में, मुख्य सचिव वहाँ रहते हैं। जितने भी नामचीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो वहाँ बैठते हैं और वहीं से मध्य प्रदेश सरकार को चलाया जाता है, मध्य प्रदेश को चलाया जाता है। मध्य प्रदेश के जो आम जन हैं, उनके भविष्य का निर्धारण वहीं से किया जाता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है वो। और वहाँ भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ भी आग लग जाना तो सचमुच में एक बहुत गंभीर विषय है और दुःख का विषय भी है। आपने बताया कि किस तरीके से थोड़े ही समय पहले चंद कदमों की दूरी पे सतपुड़ा भवन में आग लगी थी। सतपुड़ा भवन जहाँ कई विभागों के मुख्यालय स्थित है, वहाँ पे वन विभाग का मुख्यालय है, वहाँ और भी कई हेल्थ डिपार्टमेंट का दर्जनों मुख्यालय है। दर्जनों दर्जनों आप मुख्यालय। दर्जनों मुख्यालय हैं। आपने बताया करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उसके अलावा मैं एक और बात कहूँगा कि करोड़ों रुपए के नुकसान के अलावा वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण फाइल्स और दस्तावेज जल गए थे। बिल्कुल। हमें नहीं मालूम कि आज के अग्निकांड में कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज, कितने महत्वपूर्ण फाइल्स या ऐसे कितने ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आग में स्वाहा हो गए, जिनका सीधा सरोकार मध्य प्रदेश के लोगों से है। मालूम नहीं किस-किस डिपार्टमेंट के कौन-कौन सी फाइल्स हैं जिसमें जनता से जुड़े कितनी ही चीज़ें हैं जो आज जल के सुआह हो गई। ये मालूम नहीं पड़ पाएगा, शायद कभी नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि हमने देखा है जो पिछली बार जो अग्निकांड हुए हैं, जैसे सतपुड़ा का अग्निकांड हुआ, उसमें भी नहीं मालूम पड़ पाया कि क्या फाइल्स थी वो हेल्थ डिपार्टमेंट की या अन्य विभागों की, वन विभाग की, जो जल के स्वाहा हो गई। क्योंकि अभी भी हम जब इन सत्ता के गलियारे, यही वो जगह है जिन्हें सत्ता के गलियारे बोलते हैं। जब
इन जगहों पे जब जाते हैं दफ्तरों में लोगों से मिलने, तो हम देखते हैं कि अभी भी पुराने ज़माने की वो जो फ़ाइल सिस्टम होता है, पीले कपड़े में, लाल कपड़े में लपेटे हुए बहुत-बहुत पुरानी फ़ाइल्स, मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होते हैं वो, तभी तो वो उनको फ़ाइल करके रखते हैं वो रिकॉर्ड के रूप में। तो ये जानना जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अग्निकांड लगातार क्यों हो रहे हैं। देखिए पिछला अग्निकांड भी चुनाव के ऐन पहले हुआ था, छुट्टी के दिन हुआ था। ये अग्निकांड भी चुनाव के ऐन पहले हुआ है और एक एक ऐसे दिन हुआ है जब सार्वजनिक अवकाश है। इसके पहले हमने देखा कि हमीदिया अस्पताल में एक अग्निकांड हुआ था जिसमें आपने बताया कि 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। अ, 7 बच्चे उसके मारे बारे गए में थे, वो भी बच्चे थे, वो उस बच्चे बच्चा वार्ड में आग लगी थी, 7 बच्चे मारे गए थे। और उसके बारे में भी नहीं मालूम पड़ा कि वो अग्निकांड क्यों हुआ। तो क्या इन अग्निकांडों की कोई ऑडिटिंग हुई उसके बाद? क्या कोई जाँच हुई या उसकी कोई जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? अगर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो क्या उन रिपोर्ट्स को पब्लिक किया गया? मेरे ख्याल से किया जाना चाहिए जिससे जनता को भी समझ में आए कि ये अग्निकांड बार-बार क्यों हो रहे हैं और उसमें जनहानि जनहानि मतलब लोगों की हानि नहीं, लोगों की मृत्यु नहीं, उसमें जनता से संबंधित मेरा मतलब है कि कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज। दस्तावेज़ों की डॉक्यूमेंट्स की हानि हुई होगी, ये भी लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन देखिए देखिए पिछली बार जब कांड हुआ था और वो 11 जून 2023 को हुआ और बड़ी एक जाँच बैठाई गई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते थे, उस समय सेना भी बुलानी पड़ी थी, सब कुछ, और फिर उसी सतपुड़ा भवन में फिर 20 फरवरी 2024 को फिर एक आग लगती है। तो ये तो तत्काल हुआ और फिर 20 फरवरी 2024 को आग लगने के बाद अभी मार्च चल रहा है, कुछ ही दिन हुए हैं। 20 फरवरी से अगर आप गिनती करिए तो 11 दिन वो और आज 8 दिन ये, 19 दिन बाद वल्लभ भवन में आग लग जाती है। तो ये इसे केवल लापरवाही कितनी हद तक है इसमें, और जो हम मैंने कहा कि कहीं जो ये सवाल उठते हैं कि ये साजिश तो नहीं है, ये कोई शरारत तो नहीं है, जो आपने इंगित किया कि बेहद महत्वपूर्ण फाइलें हैं। अभी हमने देखा जब हम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का इस पे एक स्टेटमेंट सुन रहे थे, अभी की बात है, थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहा, कभी आग नहीं लगी। उन्होंने भी यही शंका जाहिर की जो कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि कुछ जो भ्रष्टाचार की फाइलें हैं और भी इस तरीके की गड़बड़ी हैं उसको जलाया जा रहा हो। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? ये मैं यही आपसे बोल रहा हूँ कि क्या इन इन अग्निकांडों की कोई जाँच हुई? आपने बताया सतपुड़ा में 2 बार आग लगी और दोनों बार का ये नहीं मालूम कि उसमें क्या स्वाहा हुआ, कौन-सी फाइल्स उसमें स्वाहा हुई, वो जनता से रिलेटेड कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ थे, फाइल्स थी, डॉक्यूमेंट्स थे, सरकारी कागज़ थे और जनता के बारे में ही वो सारी चीज़ें थी और जनता को ही मतलब जनता ही इससे अनभिज्ञ है अभी तक। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर इनकी रिपोर्ट्स बनी थी, तो ये इनकी रिपोर्ट्स संबंधित विभाग में दी जाती, वो विभाग विधानसभा के पटल पे वो रिपोर्ट्स रखी जाती और फिर वो जब पटल पे रखी जाती तो वो पब्लिक होती हैं। उसको कहते हैं कि अखबारों को उसका एक्सेस मिल सके, अखबार उस रिपोर्ट को देख सकें और उनके में जो भी कारण बताया गया हो, किसी की अगर लापरवाही बताई गई है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ हो, उसमें क्या नुकसान हुआ है, कौन-सी फाइल जली, ये सारी डिटेल्स इसमें होती हैं। वो अखबारों में छपती हैं, तब जनता तक वो बात पहुँचती है, तब हम कहते हैं कि वो चीज़ पब्लिक हो गई है, पब्लिक को मालूम है। लेकिन ऐसा कुछ देखने में आया नहीं। एक और महत्वपूर्ण सवाल संजीव जी ये है कि जब सतपुड़ा का अग्निकांड हुआ, तो ये कहा गया कि सेना की मदद अ ली जाएगी या ली जा सकती है या ली गई। तो ये भी एक बड़ा हास्यास्पद पहलू है कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था और इसी वक़्त भोपाल राजधानी बन गई थी। तो क्या हमारे पास इतना भोपाल की जो राजधानी है, वहाँ का जो नगर निगम है, उसके पास कोई इतना सक्षम फायर ब्रिगेड का दस्ता नहीं है कि वो एक बिल्डिंग की आग बुझा सके। और जब इन इन सरकारी बिल्डिंग्स में जब आग लगती है, तो एक 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 अफ़रा-तफ़री का माहौल बनता है और इस बहाने सरकार कहती है कि हम जितनी भी मध्य प्रदेश में भोपाल में हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं, हालाँकि बम्बई, दिल्ली के मुकाबले बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गगनचुंबी इमारतें नहीं हैं, लेकिन जो भी 8, 10, 11 15 माले की बिल्डिंग्स हैं, उसका हम चेक करेंगे या प्राइवेट नर्सिंग ऑडिट होम्स का ऑडिट चेक ऑडिट की करेंगे, ऑडिट की बात होटल होती थी, थोड़ी सी हमने देखा होटल्स था का कि जब सतपुड़ा वाला कांड हुआ तो थोड़ी सख्ती की बात आई, और सख्ती केवल मैंने ये पाया देशदीप जी की सख्ती, वो जो सरकारी स्तर पर सख्ती हुई
वो नर्सिंग होमों पर हो गई, वो दूसरे जो ऐसे कोई जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डर्स हैं, और कहीं ना कहीं वो ढाक के तीन पात रहे नतीजे। और वो ये भी एक आरोप लगे कि सिर्फ उगाही तक मामला रह गया। थोड़ा खराब लगता है जो आपने ये कहा। मैं भी इससे पूरी तरह सहमत हूं कि 1956 में मध्य प्रदेश बनता है और 56 से 2024 हो जाता है। बावजूद इसके इतने वर्षों के बाद भी कितनी सरकारें आके चली जाती हैं, वो कुछ नहीं कर पाती, कोई नीति। और इसमें ये केवल जो ये मैंने कहा कि केवल जो सख्ती हुई वो निजी जो चाहे वो संस्थान हो प्रतिष्ठान हो उन पे हो गई, और बाकी सबको छोड़ दिएगा, सरकारी स्तर पर ध्यान नहीं, तो फिर वही सरकार को हानि उठानी पड़ी। क्या कहेंगे आप? वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब प्राइवेट संस्थानों पे आपने ऑडिटिंग करी, नगर निगम के दस्ते गए, उनको बताया गया कि आप इस तरह के पाइप लगाइए, इस तरह की टंकी बनाइए, इतनी उसका इंच होनी चाहिए। वो सारी चीजें वहां तो इम्प्लीमेंट आपने करा दी। और इसमें जो आपने बोला कि उगाही शब्द, तो उसमें ये भी आरोप आरोप लगे आरोप आरोप लगे, कि ऐसा आरोप की बात करता हूँ, कई लगे लोगों ने उसमें शिकायत करी, लगातार रिपोर्ट्स हुई, खबरें छपी लगातार अखबारों आरोप में। लगे कि जो जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके लोग परेशान कर रहे हैं। और जी। वो जहाँ जितनी जरूरत नहीं है मोटे पाइप की या उतनी बड़ी टंकी की, अगर छोटी बिल्डिंग है तो वहां भी आप बहुत बड़ी टंकी बनाने को बोल रहे हैं। मतलब मेरा यह है कि आपने जो भी चीजें करी वो प्राइवेट सेक्टर में या जो निजी संस्थान है वहां तक सख्ती थी। मेरा प्रश्न ये है भोपाल की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या सरकार से, कि ये सख्ती हम सरकारी बिल्डिंग्स में क्यों नहीं दिखाते? वहां की ऑडिटिंग क्यों नहीं होती? अगर ये आग शॉर्ट सर्किट से हो रही है, किसी एसी से या किसी पुरानी जो वायरिंग होती है उससे हो रही है, तो क्या हमने वहाँ की वायरिंग को चेक किया? क्या हमने वहाँ के एसीज़ की फिटिंग को चेक किया? कोई ना कोई तो कारण रहा होगा आग लगने का। देखिए देखिए आपने मैंने इसमें जो जो जी जो जो एक जब ये आग लगी तो उसमें एक एक शब्द ये आ गया कि इस गेट और इस गेट के पास पुरानी बिल्डिंग में आग लगी। तो पुराने शब्द पे बार-बार जोर दिया जा रहा है कि नहीं, नहीं पुरानी जगह पे आग लगी, जो नए दोनों तरफ बिल्डिंग बनी वहाँ आग लगी। तो पुरानी का मतलब ये थोड़ी है कि वो एकदम से जर्जर हालत में रही होगी या खराब हालत में रही होगी। वहाँ भी अभी बहुत सारे जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो बैठते हैं, वहाँ भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं। तो और वो पूरे मिले हुए हैं, जो पुरानी बिल्डिंग है वो नई दोनों मिले बिल्डिंग से जुड़ी हुई है। तो जी अगर ज़रा भी आग और तेज़ होती तो मतलब ये था कि दोनों बिल्डिंगों में वो आग फैल सकती थी। तो ये बिल्कुल। बहुत एक सीरियस मामला है, बहुत गंभीर विषय है। और ये बार-बार आग क्यों लग रही है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है या फिर कोई अन्य कारण है? उसका पर्दाफ़ाश होना चाहिए और ना केवल होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और जनता तक को ये बात मालूम पड़नी चाहिए कि इन अग्निकांडों का कारण क्या है। बिल्कुल सही, आप अग्निकांडों का कारण क्या? आपने एक बात कही कि रिपोर्ट्स अब नहीं आती हैं। हमने पाया है देश जी, हम लोग बहुत लंबे अरसे से, मैंने भी विधानसभा को बहुत कवर किया, आपने भी किया, और हम लोग इंतजार करते थे जो इस तरह की जांच रिपोर्ट टेबल होती थी। अब बरसों बरस से मुझे याद आता है कि करीब 1.5 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया, अब वो इस तरह की रिपोर्ट्स टेबल ही नहीं होती। उसमें कहीं ना कहीं दोष प्रतिपक्ष विपक्ष का भी है। विपक्ष ने आज धरने देने का, वो जीतू पटवारी पहुंच गए वहां धरना दे दिया। अरे भाई, आप लोग इन चीजों को लेकर हाउस में क्यों नहीं इन चीजों पे कहीं अटकते, क्यों नहीं आप कोई नीति बनाते? और सबसे खास बात यह भी है देशदीप भाई कि हमारे मध्य प्रदेश फायर एक्ट ही नहीं है। अभी मुझे हुँ, पता चला है, जब मैं आज की इसको लेकर छानबीन कर रहा था, तो मुझे बताया किसी ने कि 2 दिन पहले भोपाल की महापौर के साथ बैठक हुई। फायर के जो अब इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं लगातार, देश में भी कई जगहों पर हमने देखा है, बड़े हैं, घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप बात करिए नगरीय प्रशासन मंत्री से, नगरीय प्रशासन विभाग से, कि ये जो फायर एक्ट है इसे लागू करवाया जाए कैसे भी। उनका कहना ये है, जो आपने बात कही, मैंने ये पूछा कि आप लोग प्राइवेट को तो रगड़ देते हैं, उन पे तो जुर्माना भी जाता है, उनकी बिल्डिंग है, उनका व्यापार बंद करा दिया जाता है, सरकार स्तर पर क्यों नहीं कर पाती? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ फायर एक्ट नहीं है। और एक ये भी उनका ये तर्क मुझे ठीक लगा कि एक नगर निगम में बहुत कमिश्नर स्तर का अधिकारी, जहां चीफ सेक्रेटरी बैठे हों, जहां विभाग प्रमुख बैठे हों, मुख्यमंत्री बैठे हो, मंत्री बैठे हो, उसकी क्या बिसात होगी? तो इस पे भी बोलिएगा, फायर एक्ट पर क्यों नहीं एक जोर दिया जाता? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर वो एक्ट नहीं है, तो उस एक्ट को वो क्यों नहीं है इतने सालों से? और उस एक्ट को तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए जिससे कि अभी देखिए मैं इनको छुट-पुट घटनाएँ इसलिए बोलूँगा क्योंकि
इसमें कोई जनहानि नहीं हो रही। सिर्फ जो हमारा हमीदी अस्पताल था जिसमें कुछ मासूम बच्चों की मृत्यु हुई, बाकी जगहों पे जो भी है वो संपत्ति का नुकसान हो रहा है, कागज़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन भगवान ना करे कि कोई ऐसा अग्निकांड हो जिसमें दफ्तर के जो पीक आवर्स हों, उस वक़्त अगर इस तरह की कोई घटना घट जाए, तो वो उसमें कुछ बड़ा घटना घट सकती है। तो फायर एक्ट को भी तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ ये भी एक समझ के परे है, क्योंकि राजधानी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, या मध्य प्रदेश में जो शहर हैं, उसमें उनकी आबादी देखिए, वहाँ पर उनकी घनत्व देखिए आबादी का, या फिर जो मार्केट्स हैं, वो इतने संकरे हो गए हैं कि वहाँ फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुँच सकती। तो फायर एक्ट जब जब फायर एक्ट आएगा तो उसके साथ-साथ वो प्रावधान भी आएँगे, जिससे कि इन अग्निकांडों का बचाव हो सके। तो निश्चित रूप से फायर एक्ट होना चाहिए, फायर एक्ट तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए, और अ, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए संजीव जी, जिससे कि इस तरह के अग्निकांडों की पुनरावृत्ति ना हो सके। बिल्कुल। अंतिम सवाल दीजिए भाई, केवल जांच बैठा देना, आज जांच बैठा दी गई है। आपको लगता है, जो हम पहले भी कह चुके हैं, आपने कहा कुछ निकल के नहीं आ पाता, ये भी वही ढाक के तीन पात हो जाएगा, फिर कोई दूसरी बार एक बड़ा अग्निकांड होगा, तभी हम कुछ फिर जागृत होंगे। क्या कहेंगे आप, आखिरी टिप्पणी? देखिए, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जाँच न केवल होनी चाहिए, बल्कि जाँच की रिपोर्ट भी आनी चाहिए। एक 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 ये कहा जाता है कि न्याय ना केवल होना चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अ, अगर हमने जाँच घोषित करी है, तो उसकी सिंसियरली उसकी जाँच होनी चाहिए, और उस जाँच की रिपोर्ट बननी चाहिए, रिपोर्ट कंपाइल होकर सरकार में प्रस्तुत होनी चाहिए, बहुत ही ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, और उस रिपोर्ट को विधानसभा में टेबल करके जनता तक पहुँचना चाहिए, जिससे ये समझ में आ सके कि इनके क्या कारण हैं और कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, और क्या उसकी ज़िम्मेदारी या जवाबदारी ठहराई गई है। बिल्कुल। दिलजीत भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक ऐसा विषय था जो मुझे लगा कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत गंभीर विषय, जिस पर आपने रोशनी डाली, प्रकाश डाला कि कैसे ये मामले रुक सकते हैं, और जब तक साफ है कि सरकार नहीं चाहेगी तब तक बात बनेगी नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये थे देशदीप सक्सेना, जो अग्निकांड आज फिर हुआ है मध्य प्रदेश में, भोपाल में हुई प्रशासनिक मुख्यालय, जो राज्य का प्रमुख भवन है, वहां आग लगी है, और आग से भारी नुकसान हुआ है, और नुकसान को लेकर फिर जांच बैठा दी गई। और जांच अकेले से बात बनेगी नहीं। मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जो सख्ती वो प्रशासनिक अफसरों पर कहीं दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस मसले पर जागृत होना पड़ेगा, ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, भले ही हम इसके पीछे खोज रहे हैं कि ये शरारत साजिश तो नहीं है, केवल दुर्घटना भर है, एक ये संयोग है, या उसको कह लीजिए कि वो छुट्टी के दिन आग लगी है, तो वो बड़ा ऐसे उसमें नहीं बदल पाया, जिससे कि प्रदेश के माथे पर कोई बड़ा दाग लगता। और यदि हम नहीं जागे, जो निकल कर, और सबसे बड़ी बात यह कि फायर एक्ट मध्य प्रदेश का बन जाए, ये मध्य प्रदेश में लागू हो जाए, इसके बिना शायद बात बनने वाली नहीं है। इस वीडियो में, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए चर्चा के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसके ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं, उस पर कमेंट जरूर कीजिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।